जी वेलकम टू लिंग्विस्ट। इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले 50 अहम तरीन फिक्रे हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आई हैव फुल फेथ इन हिम। मुझे उस पर पूरा एतमाद है। समथिंग इज़ फिशी। कुछ गड़बड़ है। डू वट यू हैव टू डू। तुम्हें जो करना है वो करो। यू मस्ट बी किडिंग। तुम मजाक कर रहे हो ना। आई होप सो। मुझे यही उम्मीद है। इट्स बिटवीन यू एंड मी। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान है। यू रेड माई माइंड। मैं भी यही सोच रहा था। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। ऐसे ही मुंह से निकल गया। आई डेंट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं था। आई ओनली नो हिम बाय नेम। मैं सिर्फ उसे नाम से जानता हूँ। नन ऑफ योर बिजनेस। तुमसे मतलब। आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में ही हूँ। मेंड योर वेज। अपनी अदा दुरुस्त करो। बिहेव योर सेल्फ। अपना रवैया बेहतर बनाओ। गिव मी अ हैंड। ज़रा मेरा हाथ बटाना या ज़रा मेरी मदद करना। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट। यानी मैं इस मामले को ऐसे नहीं देखता। ये तब कहते हैं जब हमने डिसएग्री करना हो। दैट हेल्प्स अ लॉट। ये काफ़ी मददगार रहेगा। एक्ट योर एज। अपनी उम्र के मुताबिक अमल करो या अपनी उम्र का लिहाज करो। डोंट गेट इनटू दिस मैस। इस मसले में मत पड़ो। ही वोंट स्पेयर एनीवन। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आई वोंट डू इट ईदर। मैं भी ये नहीं करूँगा। यू कैन टेल इट फ्रॉम मी। अंग्रेज़ी का बड़ा इंटरेस्टिंग फ़िक्रा है। यू कैन टेल इट फ्रॉम मी। तुम उसे मेरी तरफ से कह सकते हो। यू नीड नॉट वरी या यू डोंट नीड टू वरी। इसका मतलब है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो वे लेफ़्ट। कोई रास्ता नहीं बचा। कम टू द पॉइंट। काम की बात करो। इट्स अप टू यू। फैसला आप पे है। अगर अच्छी खबर हो तो हम कहते हैं दैट्स ग्रेट। अगर कोई बुरी खबर हो तो हम सुन के कहते हैं दैट्स टेरेबल। दैट्स टेरेबल। चेक इट आउट। इस चीज़ को चेक या ट्राई करो। और जब हम किसी बंदे से रुखसत होते हैं टेलीफोन पे या वैसे तो हम कहते हैं स्टे इन टच। इसका मतलब है राब्ते में रहना। सो फार सो गुड। अभी तक सब ठीक है। इट्स ऑन मी। बिल मेरी तरफ से। जब हम दोस्तों के साथ होटलिंग वगैरह करते हैं तो हम कहते हैं इट्स ऑन मी। बिल मेरी तरफ से। नो बिग डील। कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ा मसला नहीं है। सेम एज़ यूजुअल। हमेशा की तरह जैसे हमेशा होता है। कैच यू लेटर। मिलते हैं बाद में। ये आमतौर पे हम तब कहते हैं जब उसी दिन हमने किसी से मिलना हो बाद में तो हम ऐसे कहते हैं कैच यू लेटर। क्या मिलते हैं बाद में। ही इज़ एट होम इन इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में माहिर है। आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में ही हूँ। शो हिम आउट। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। वॉच आउट। ध्यान से, बच के, देख के। सॉरी टू बॉदर यू। आपको तकलीफ़ देने पे माजरत। थैंक्स फॉर द एडवाइस। मशवरे का बहुत शुक्रिया। कुड यू टॉक स्लोअर। क्या आप थोड़ा कम तेज़ बोलेंगे। सॉरी टू कट यू ऑफ। गुफ्तगू में बात काटने की माजरत चाहता हूँ। आई डिडंट गेट इट। मुझे बात समझ नहीं आई। स्पीक अ बिट लाउडली या स्पीक अ लिटिल अलाउड। थोड़ा ऊंचा बोलिए। कैन यू से दैट अगैन। क्या आप इसे दोबारा बोलेंगे। वेयर वर वी। ये हम तब कहते हैं जब दौरान गुफ्तगू हम भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे तो हम कहते हैं वेयर वर वी। कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे या हम गुफ्तगू में कहाँ पे थे। लेट मी ऐड वन मोर थिंग। मुझे एक बात का और इजाफा करने दें। आई विश आई कुड हेल्प हिम। काश मैं उसकी मदद कर सकता। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आई होगी। इसको मास्टर करने का यही तरीका है
कि बार बार बोल के प्रैक्टिस करें और फिर आपको इसका बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच।